अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारी असाइनमेंट है CS315 की। लास्ट डेट है इसकी November 4, ठीक है। अच्छा, इस असाइनमेंट को आपने इसी फाइल के अंदर सबमिट करवा के आपने सबमिट करवा देना है। यानी कि जो आपकी वर्ड की फ़ाइल है, इसके अंदर ही नीचे दो क्वेश्चन हैं, इसके अंदर इसको सॉल्व करना है और इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यहाँ पर एक ना सिनेरियो दिया हुआ है कि आप लेट्स सपोज आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने 5 सिनेरियो दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे ये एक आपको टेबल दिया गया होगा और इसके अंदर ये जो टेबल की ये वाली साइड है ये एम्प्टी होगी। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है ना, ठीक है। ए के आगे ये और बी के आगे ये, ठीक है। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने हमें 5 सिनेरियोज दिए हुए हैं और उन्होंने हर सिनेरियो के अंदर ना इस तरह का सिनेरियो दिया है कि हर सिनेरियो के अंदर ना हैकर कोई गेम डाल रहे हैं या फिर आपकी सिक्योरिटी को कोई मतलब रिस्क है, ठीक है। ये सपोज करके उन्होंने 5 के 5 सिनेरियो दिए हैं। खैर, मैं यहाँ पर आप पहले वाला आपके लिए रीड कर लेता हूँ। A company executive send an email containing the strategic plan. During transmission, a hacker intercept and read the contents, but does not alter the message in any way. अब इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है, उसका एग्जैक्टिव जो है ना वो ईमेल सेंड करता है। अब उस ईमेल को कोई हैकर वो हैक कर लेता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि बस उसका कंटेंट रीड करता है उस ईमेल का, लेकिन उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करता, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर कौन सी सर्विस आपकी कंप्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सिक्रेसी वो हमारी कंप्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। यानी कि हमारा सीक्रेट लीक हो रहा है इसके अंदर। ये एक चीज़, ये सर्विस जो है हमारी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी और उसके बाद उसका रीज़न भी यहाँ पर लिख दिया गया है। द मैसेज वाज इंटरसेप्टेड एंड रीड कंप्रोमाइजिंग द सिक्रेसी ऑफ द डाटा। तो इसी तरह बाकी जो है यहाँ पर आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इनकी जो रीज़न है वो भी मैं नीचे लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब क्या है कि यहाँ पर इन्होंने, अच्छा ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है टेक्स्ट वगैरह, इसको मैं रीड नहीं करने वाला इतना डिटेल से। मैं डायरेक्टली जो है ना वो हमेशा सोल्यूशन की बात करता हूँ। ये जो ऊपर लिखा होता है सारा कुछ ये मैं छोड़ देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अच्छा जी, इसके अंदर उन्होंने हमें क्या करने के लिए बोला है कि यहाँ पर उन्होंने हमें ना दो करैक्टर दिए हैं 8 और 9, ठीक है। इसको हमने एनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है यूजिंग स्ट्रीम साइफर प्रोसेस। ये एक टेक्निक है, ठीक है। और इसके अंदर हमें की स्ट्रीम ये दी हुई है। अब इस प्रोसेस के अंदर स्ट्रीम साइफर प्रोसेस के अंदर हमने करना क्या होता है, सबसे पहले 8 और 9 इसकी जो आस की वैल्यू होती है ना। अब आस की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। उसका जो, खैर अभी मैं आपको वैसे बता दूं कि इसकी जो आस की वैल्यू होती है उसको पहले हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देन बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो हमें की स्ट्रीम दी होती है, ये हमें उन्होंने की स्ट्रीम दी है, ठीक है, जो कि 8 बिट की स्ट्रीम है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट हमारा 16 बिट का है, तो हम इसको रिपीट कर लेंगे, ओके। इससे हम और ऑपरेशन करेंगे, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, सॉरी, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या होता है, देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट होगा तो फिर नीचे 1 आएगा, ठीक है। जो हमारी एनक्रिप्टेड होगा, एनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट होगा उसके अंदर 1 आएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका पहला और इसका पहला, ठीक है, वो डिफरेंट होगा, लाइक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, डिफरेंट है तो यहाँ पर 1 आएगा। अब नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सेकंड है वो 0 है, यहाँ पर जो सेकंड है वो 1 है, अभी भी डिफरेंट है तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन 1 है यहाँ पे और यहाँ पर 0 है, ऊपर 1 नीचे 0, अभी भी डिफरेंट है तो 1 आएगा। नेक्स्ट 1 है और नीचे 0 है, अभी भी डिफरेंट है दोनों, तो 0, सॉरी यहाँ पर भी 1 आएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता ताकि आपको देखने में आसानी हो। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम हो गया तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर ऊपर 0 नीचे 0 होगा तो फिर 0 आएगा। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। अगर आपने ऑपरेशन पढ़े हुए हैं एंड और एक्सक्लूसिव और, तो आपको पता होगा ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। तो जो हमारी ये टेक्निक है ये वाली स्ट्रीम साइफर प्रोसेस की, इसके अंदर यही होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसका की स्ट्रीम के साथ हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और उसका जो आंसर आता है वो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है। अच्छा, अब मैंने जो बात की थी आस्की वाली, वो क्या चीज़ है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो भी करैक्टर होता है ना उसकी एक आस्की वैल्यू होती है। यहाँ पर मैं खोल देता हूँ आस्की टेबल ऑफ करैक्टर्स, ठीक है।
ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने खोल लिया। ये आपको अक्सर ना मतलब देखने को मिलेगा, आस्की टेबल आस्की करेक्टर्स। तो ये होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। खैर, हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जिसके अंदर 7 बाइनरी वैल्यूज़ लिखी हों उनकी। आई थिंक ये वर्क करेगा। ओपन लेंगे न्यू टैब। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज़ नहीं लिखी। मैं एक्चुअली आपको ऐसा टेबल दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर बाइनरी वैल्यूज़ भी लिखी हों, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। खैर, यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज़ नहीं है, हमें बाइनरी वैल्यूज़ वाला चाहिए। आई थिंक यहाँ पर है। ओपन इमेज न्यू टैब। लेकिन ये इमेज माशाल्लाह बिल्कुल घिसी पिटी इमेज है। ओ, खैर, नेट मेरा थोड़ा स्लो है, इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है। लो, यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं करने दे रहे। खैर, मैं यहाँ पर आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो भी एक बटन होता है ना, लाइक ए है या कोई भी बटन है, 7 का बटन है, उसके बाद जितने भी स्पेशल करेक्टर्स वगैरह के बटन है, सब की एक वैल्यू उन्होंने फ़िक्स की हुई है, ठीक है। और उस वैल्यू की एक वैल्यू होती है बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो हमारे केस के अंदर दो करेक्टर में दिए हैं 8 और 9, और जो 8 की आस की वैल्यू है बाइनरी के अंदर वो ये होती है। इसको अगर मैं हाफ करूं, ठीक है, तो ये 8 की होती है और ये 9 की होती है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये आता है। सबसे पहले इन दोनों की हमने आस की वैल्यू निकाली जो कि ये बनती है, ठीक है। और ये बाइनरी जो है ये इक्वल है 89 के, ठीक है। ये बाइनरी नहीं है, ये आस की जो वैल्यू है उसकी बाइनरी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दिस इज़ नॉट बाइनरी, ठीक है। म, मैं जो चार्ट ओपन हुआ था ना वही ओपन कर लेता हूँ। ओपन इमेज न्यू टैब। आई थिंक अब थोड़ी सी सही हुई है। लोड होने में टाइम ले रही है क्योंकि आई थिंक काफ़ी लेंथ बड़ी, हाँ हो गया लोड। ओके, अब ये देखें ज़रा, ये आपको बाइनरी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन है ना, सब के सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पेस का बटन, ये वाला बटन, सारे बटन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखें, स्पेस का बटन, इसकी बाइनरी क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 9 का जो बटन है ना, 8 और 9 ढूंढे यहाँ पर, ये रहे, ये रहे 8, इसकी बाइनरी क्या है ये है, ठीक है। 0 3 1 और फिर 3 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें 0 0 और ये रहा, ठीक है, और फिर 3 0, ठीक है। ये देख लें, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 9 0 और 4 1 और 2 0 और एक ये 0। ये हमने वैसे अपेंड किया हुआ है एक 0 उसके साथ मैच करने के लिए 16 बिट के साथ, 0 4 0 2 0 और फिर एक ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बाइनरी, ये हर एक बटन एक बाइनरी नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसको इस तरह से डिवाइड किया होता है। खैर, तो इसको हमने कन्वर्ट किया इसके अंदर। फिर मैंने आपको बाकी मैंने बता दिया है कि इसका हमने की स्ट्रीम हमें दी हुई थी यहाँ पर, ये दी थी की स्ट्रीम, और इसको हमने इसी को कॉपी करके आगे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जस्ट 8 बिट की थी, हमें 16 बिट की चाहिए थी, नंबर हमारा 16 बिट का था। तो ये पूरी की स्ट्रीम हमारी ये होगी। अब 1 बाय 1 हम इसका एक्सक्लूसिव आर लेंगे और आंसर हमारा आया है ये अब आपका जी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है। और रिसीवर साइड के ऊपर फिर क्या होगा, जो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा वो की स्ट्रीम के साथ दोबारा से वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्सक्लूसिव आर वाला। 1 1 मतलब सेम है तो ज़ीरो, और दूसरा भी सेम है तो ज़ीरो। अब तीसरा जो डिजिट है वो डिफरेंट है तो 1। तो यहाँ पर आप प्लेन टेक्स्ट मैच करें, यहाँ पर मैच करें, वो इक्वल है। तो इस तरह ये ये सेंटर साइड पे इनक्रिप्शन होगी और रिसीवर साइड पे दोबारा से डिक्रिप्शन हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल असाइनमेंट थी। इसको यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करके आपने सबमिट करवाना है। और वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको हर वीडियो का जो है वो डिटेल से सोल्यूशन मिला करेगा ताकि आपको समझ भी आ जाए।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।